हेलो एस्पिरेंट्स। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टेक 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट आज फिर देखेंगे हम लोग, जो कि अब बचे हुए कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं। और ये जो अब आखिरी के 2 क्लासेस हैं डिस्ट्रिक्ट वाले, उनमें दोनों क्लास में जो 3 3 डिस्ट्रिक्ट हम देखेंगे, ये सारे नए डिस्ट्रिक्ट हैं जो बने हुए हैं। ठीक है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आज हम देखेंगे? 3 नए डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में बने हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट में जो 6 नए डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उनमें से एक है आपका, जो आपका नया डिस्ट्रिक्ट आज पढ़ेंगे, वो है मोइला मानपुर अंबागढ़ चौकी। देन वी विल टेक द टॉपिक ऑफ खैरागढ़ छुई खदान, और फिर आखिर में शक्ति। ठीक है, चलिए तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, जो कि है नहीं, चलिए डिस्ट्रिक्ट के पहले मैं आप लोगों को क्या बता देता हूं कि ये 6 डिस्ट्रिक्ट कब कब बने। और ये 6 डिस्ट्रिक्ट के, देखिए क्या होता है ना, कोई भी डिस्ट्रिक्ट बनता है तो पहले एक अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है या कोई भी है, वो अनाउंसमेंट करेंगे। इसके बाद उसका एक नोटिफिकेशन आएगा, गवर्नमेंट गैजेट में नोटिफिकेशन आता है कि किसी को दावा आपत्ति है, किसी को अमेंडमेंट करना है, किसी को बाउंड्री वाइज कुछ अमेंडमेंट करना है, तो वो आता है क्या, गवर्नमेंट के गैजेट में आता है। ठीक है, आफ्टर दैट एक होता है डेक्लेयर अनाउंसमेंट, देन द नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन के बाद जब वो डिस्ट्रिक्ट ऑन ग्राउंड चालू हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से नए डिस्ट्रिक्ट हैं। न्यू डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए, न्यू डिस्ट्रिक्ट, न्यू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है नए डिस्ट्रिक्ट में? सबसे पहले आप देख सकते हैं मोहिला मानपुर चौकी। देन द सेकंड इज सारंगढ़ बिलाईगढ़। थर्ड इज खैरागढ़ छुई खदान गंडई। द फोर्थ इज मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। एंड द फिफ्थ इज शक्ति। 5 ही तो डिस्ट्रिक्ट बने हैं नए। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग, ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग इन 5 डिस्ट्रिक्ट में कि कब ये सारे डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट कब हुए। ठीक है, स्टार्ट कब हुए। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे डेट्स, देखेंगे अनाउंसमेंट कब हुआ, और आखिरी नोटिफिकेशन कब आया। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है ये। ठीक है, और देखिए नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा आपका, तो ये सबसे पहला नोटिफिकेशन, सबसे पहले अनाउंसमेंट होगी, फिर नोटिफिकेशन आएगा। तो जो मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ है, और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, वो तीनों के तीनों भूपेश बघेल जो सीएम थे उस टाइम पे, उन्होंने वो किया था, क्या अनाउंस किया था, और डेट था, याद रखना है, 15 अगस्त 2021। तो यहां लिख लीजिए आप 15 अगस्त 2021। यहां भी आपका 15 अगस्त 2021, ये भी 15 अगस्त 2021, और ये भी 15 अगस्त, शक्ति भी उसी दिन हुआ था 20। एक ही डिस्ट्रिक्ट है खैरागढ़ छुई खदान गंडई, जो अगले साल होता है डिक्लेयर, क्योंकि इसकी मांग हो रही होती है। वो होता है डेट 16 अप्रैल 2022। ठीक है, 2022। ठीक, अब अनाउंसमेंट सारों का हो गया है, तो नोटिफिकेशन आएगा गवर्नमेंट गैजेट में। तो कब कब आया नोटिफिकेशन देखते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन साथ में आया था, और वो डेट था 20 अक्टूबर। अगस्त में होता है, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में आता है 20 अक्टूबर को 3 डिस्ट्रिक्ट का। उनमें होता है मोहिला मानपुर चौकी, इसके बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़ एंड शक्ति। तो यहां लिख सकते हैं आप 20 अक्टूबर 2021, 20 अक्टूबर, इस दिन नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो अक्टूबर, आपको 2 का बस अलग याद रखना है कि 16 अप्रैल को, देखिए खैरागढ़ का एक डेट याद रख लेंगे ना आप, 16 अप्रैल 2022, तो आपको अपने आप दिमाग में 2 दिन ही बाद उसका सीधा क्या आ गया था, नोटिफिकेशन आ गया था। तुरंत ही निकालना था, क्योंकि इलेक्शंस थे लास्ट, उसके अगले साल इलेक्शंस थे ना, तो इसलिए तुरंत तुरंत करना था। 18 अप्रैल 2022, 2 दिन ही बाद आ गया था, ऐसा याद रखिएगा आप। ठीक है, और जो मनेन्द्रगढ़ है उसका आया था 11 नवंबर 2021। ठीक है, अब ये डिस्ट्रिक्ट कब कब कौन कौन चालू हुआ, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट ज्यादातर क्वेश्चन में पूछता है। तो इसका डेट लिख लीजिए, मोहिला मानपुर जो है 2 सितंबर 2022, सारंगढ़ बिलाईगढ़ आपका 3 सितंबर को होता है 2022, और इसके बाद आपका जो खैरागढ़ है वो भी 3 सितंबर को होता है 2022। देन जो आपका मनेन्द्रगढ़ है वो 9 सितंबर 2022,
एंड शक्ति जो है वो भी 9th ऑफ सितंबर। तो कौन कौन सा 3 तारीख को होते हैं? सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़। और इसके साथ आपका 2 तारीख 2 सितंबर को आपका होता है मोहिला मानपुर। और आपका मनेन्द्रगढ़ होता है 9 सितंबर को, और शक्ति भी होता है 9 सितंबर को। ठीक है, तो ये आपको, ये आप बना लीजिएगा ये बॉक्स को, काफी इजी रहेगा आप लोगों के लिए ये याद रखने के लिए, और याद रखने और पढ़ने के लिए। ठीक है, एक बार में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। चलिए, तो हम लोग आप क्या देखेंगे? मोहिला मानपुर चौकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मोहिला मानपुर डिस्ट्रिक्ट। चलिए, सबसे पहले लेट अस ड्रॉ द नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू दिस डिस्ट्रिक्ट। और इस डिस्ट्रिक्ट से नेशनल हाईवे पास करता है आपका, उसका नाम है NH 930। ये, तो ये आपका नेशनल हाईवे हो गया, इसका नाम है NH 930। ठीक है, देन वी विल ड्रॉ द रिवर्स पासिंग थ्रू दिस डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आपका एक कोटरी रिवर है, वो यहाँ से फ्लो करता है, जो कोटरी रिवर जिसको परालकोट रिवर बोलते हैं हम, जो कांकेर की ओर जाता है ना, तो यहाँ ये पखांजूर होते हुए जाता है, तो यहाँ ये आपका है कोटरी। ठीक है, सॉरी, कोटरी रिवर हो गया। देन वी विल ड्रॉ एक रिवर जो है, जो कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर भी बनाता है, वो रिवर है बाघ। तो ये बाघ रिवर पूरा बॉर्डर बनाते हुए जाएगा आपका। ठीक है, तो ये ऐसे आप बना सकते हैं बाघ रिवर को। ठीक है, देन द नेक्स्ट रिवर इज बहुत इंपॉर्टेंट रिवर एंड द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज शिवनाथ, जो 290 किलोमीटर ट्रेवल करती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये आएगा आपका ऐसा। ठीक, तो इन सबको लिख लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका कोटरी रिवर, दिस इज शिवनाथ, और ये आपका हो गया बाघ रिवर। चलिए, ये तीनों चीजें मैंने बना दी। अब हम लोग क्या देख लेते हैं? ये शिवनाथ रिवर जो है, इसी में आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक हिल्स पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज पान बरस हिल। और ये पान बरस हिल से ही माना जाता है, पान बरस हिल से ही शिवनाथ निकली है करके। बट आपको देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि पान बरस हिल से जो शिवनाथ निकली है हम बोलते हैं, वो हमारा CGPSC लेता है आंसर, और आपको लेना भी वही है कि यहाँ ये पान बरस हिल। बट एक्चुअल में आप देखेंगे तो शिवनाथ जो है यहाँ से आती है, और ये आती है महाराष्ट्र से, और ये होता है आपका गढ़ चिरोली। तो अगर क्वेश्चन में आता है आपका शिवनाथ जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, और क्वेश्चन में आपका पान बरस है, तब आप लेंगे पान बरस को आंसर। गढ़चिरौली और पान बरस है तो भी आप पान बरस को आंसर लेंगे। अगर पान बरस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन में नहीं है, तो यू कैन टेक गढ़चिरौली। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इसी शिवनाथ नदी में एक बराज है, बहुत फेमस बराज है, उसका नाम है मोंगरा बराज। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए, ये जो आपका नया डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं बता देता हूँ बॉर्डरिंग, इधर साइड महाराष्ट्र पड़ेगा। ठीक है, ये आपका कोटरी रिवर जा रही है आपका कहाँ? पखांजूर। तो पखांजूर है ये, तो ये आपका कांकेर वाला इलाका है। ठीक है, ये कांकेर का हो गया। इधर पे आपका दुर्ग कोंडल पड़ेगा, दुर्ग कोंडल। ठीक है, और ये आपका डोंडी लोहारा होगा, डोंडी लोहारा। यहाँ पे आपका डोंडी पड़ेगा। तो ये आपको समझ आ गया बॉर्डरिंग, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बॉर्डर कौन कौन से किससे किससे करते हैं करके। ठीक है, तो ये पूरा महाराष्ट्र हो गया, और ये चारों मैंने बता दिया, कांकेर, डोंडी, डोंडी लोहारा। ठीक है ना, बालोद वाला इलाका। ठीक है, चलिए, नाउ नेशनल हाईवे NH 30 में आपका सबसे पहले यहाँ देखते हैं मानपुर पड़ता है। ठीक, यहाँ पे फिर पड़ता है मोहिला। ठीक, और यहाँ पड़ेगा आपका अंबागढ़ चौकी। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें देख ली हमने। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपका और पड़ता है, वो यहाँ पे है आपका एक केव पड़ेगा, केव, दैट इज चितवा डोंगरी केव। चलिए, अब हम लोग कुछ कुछ चीजें लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इससे। तो शिवनाथ के बारे में लिख लेते हैं पहले। शिवनाथ कहां से निकलती है? पान बरस हिल। मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर पान बरस क्वेश्चन में है तो यू विल टेक पान बरस।
और अगर पान बरस और गढ़चिरौली है तो भी आप पान बरस लेंगे, और सिर्फ गढ़चिरौली है 4 ऑप्शन में तो गढ़चिरौली ले सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज कोटरी रिवर। अगर कोटरी रिवर आया है, ठीक है, तो आपको सीजीपीएससी जैसा आंसर लेता है तो आपको हमेशा पहला प्रेफरेंस देना है उसको राजरा हिल्स। तो भले ही हमको पता है कि मोइला से निकलता हो, बट आपको सीजीपीएससी लेता है कि वो राजरा हिल से निकलता है। तो अगर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है उसमें आपका राजरा हिल है और डोंडी मोइला भी है, मोहिला, तो आपको आंसर क्या लेना है? राजरा हिल्स। आपको लेना है आंसर राजरा हिल्स। अगर राजरा हिल्स नहीं है तब आप मोहिला ले सकते हैं। तो ठीक है, कोटरी रिवर से रिलेटेड फ्रॉम मोहिला आप बोल सकते हैं, बट इसको आपको सेकंड प्रेफरेंस लेना है। क्या लेना है? सेकंड प्रेफरेंस। और फर्स्ट किसको लेना है? तो राजरा हिल्स, फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछता है दोनों है तो आपको इसको लेना है। अगर दोनों में ये नहीं है तो आप ये आंसर ले सकते हैं, बट ये दोनों आपको है ऑप्शन में, तो नेवर टेक मोइला जब तक अगली बार सीजीपीएससी कुछ नया नहीं करता है इस पर। ठीक है, तब तक तो यही है आंसर। देन वी हैव आयरन ओर एरिया। आयरन ओर एरिया क्या है? बोरिया टिब्बो। ठीक है, देन वी हैव यूरेनियम, यूरेनियम रिजर्व एरिया। जो बोरिया टिब्बो और आपका भंडारी टोला, ये सब जो पहले है ना राजनांदगांव में हम पढ़ते थे। ठीक है, अब राजनांदगांव अलग हो गया क्योंकि मोइला मानपुर के इलाके में आ गया, तो यूरेनियम रिजर्व अब आता है आपका कहाँ? भंडारी टोला। ठीक, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक केव बताया था, चितवा डोंगरी केव। चितवा डोंगरी केव बहुत इंपॉर्टेंट है आर्कियोलॉजिकली, आप देखेंगे तो चितवा डोंगरी केव के बारे में कुछ कुछ लिख लेते हैं हम लोग। चितवा डोंगरी केव इज अ प्रोटो हिस्टोरिक केव। प्रोटो हिस्टोरिक केव, यहाँ प्रोटो हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग मिलता है। किसका पेंटिंग है यहाँ पे? तो यहाँ आपको पेंटिंग मिलता है ड्रैगन का और चाइनीज ह्यूमन का। तो यहाँ पे आपको चाइनीज ह्यूमन का कहीं क्वेश्चन में पूछता है कि कहाँ पे हम लोगों को एग्जिस्टेंस मिलता है या चाइनीज कल्चर के बारे में कहाँ जानने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए चितवा डोंगरी में मिलता है। कल्चर मैंने क्यों बोला? क्योंकि देखिए जो ड्रैगन इज रिलेटेड टू चाइनीज कल्चर। आपने मूवीज में या कभी किसी डॉक्यूमेंट्री या कहीं देखा होगा कि चाइना में काफी फेस्टिवल्स में वो एक ड्रैगन को, बहुत सारे लोग उसके अंदर घुस के ड्रैगन की तरह टहलते हैं, चलते हैं। तो ड्रैगन इज डिपिक्ट्स देयर कल्चर। जैसे हमारे कल्चर को एलिफेंट और ये सब चीजें दिखाती है ना, एलिफेंट को देसी बोलते हैं। इंडिया को एज एलिफेंट हम लोग डिनोट करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल आप रिलेशंस में देखेंगे। ठीक है, चाइनीज ह्यूमन। ऑल्सो इट इज अ नियोलिथिक साइट। लिथिक एज में अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। नियोलिथिक, न्यू का मतलब होता है न्यू लिथिक, लिथिक मतलब स्टोन्स, और सबसे आखिरी का जो लिथिक एज है उसको नियोलिथिक बोलते हैं। इसके पहले पैलियोलिथिक, बहुत सारे हैं, आप लोग जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसको अच्छे से बताऊंगा। मीजोलिथिक, पैलियोलिथिक, ठीक है, मेगालिथिक। मीजोलिथिक इज अ मिडिल टर्म, पैलियो इज द ओल्डेस्ट वन, नियो इज द न्यूएस्ट वन, मेगा इज द बिग स्ट्रक्चर वाला। तो आप लोगों को ये सारी चीजें हम लोग जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, जब एंशियंट, तो आई विल टेल एवरीथिंग। ठीक है, नियोलिथिक एज, यहाँ पे भी रॉक पेंटिंग। दिस चितवा डोंगरी के वर डेसिफर्ड, और जो खोजा किन्होंने था तो आपको पता होना चाहिए, रामेंद्र नाथ मिश्र एंड भगवान सिंह बघेल। ठीक है, इन्होंने जो ये फर्स्ट टाइम क्या डिस्कवर किया था? रॉक पेंटिंग को डिस्कवर किया था। कहाँ डिस्कवर किया था? तो यहीं डिस्कवर किया था। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने सारी चीजें देख ली हैं रिलेटेड टू कौन सा डिस्ट्रिक्ट? मोइला मानपुर से। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट दैट इज कॉल्ड एज खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। तो ये है आपका मैप ऑफ खैरागढ़, छुई खदान एंड गंडई।
तो इस मैप में हम लोग सबसे पहले खैरागढ़, छुई खदान, गंडई से ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले 3 रिवर देखनी है, दैट इज आमनेर, मुस्का एंड पिपरिया। ये तीनों रिवर का एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है जो कि है खैरागढ़, और वहां उसका त्रिवेणी संगम बनता है, तीनों नदियां आके मिलती हैं। तो 3 नदियां हम सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, 3 नदियां हो गई। तीनों नदियों का नाम लिख लेते हैं। तो ये आपका हो गया आमनेर, मुस्का, और ये हो गया आपका पिपरिया। ठीक है, 3 रिवर हो गई। और तीनों रिवर जाके मिलती कहाँ पे हैं? तो ये मिलती है खैरागढ़ में। एंड खैरागढ़ वाज वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ 14 प्रिंसली स्टेट that existed in Chhattisgarh before the independence, and they merged in the Indian Union after the independence. खैरागढ़, ठीक है, इट वाज अ प्रिंसली स्टेट। चलिए कमेंट में बताइए कि दो मैंने, अब ठीक है, तीन हम लोगों के कॉन्फ्लुएंसिंग जो संगम में हमने पढ़े हैं, उनमें एक था राजिम में, दूसरा था आपका सिवरी नारायण में, और तीसरा मैंने अभी बताया। तो दो का आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राजिम में कौन सी 3 नदियां आती हैं एंड शिवरी नारायण में कौन सी 3 नदियां आके मिलती हैं। ठीक है, चलिए। देन हियर वी हैव छुई खदान, और यहां आपका है गंडई। गंडई में एक एंशियंट शिव टेम्पल है, शिव टेम्पल। टेम्पल के अलग से लेक्चर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो टेम्पल के लेक्चर में पूरा आपको दिखाएंगे, फोटोज के साथ है वो पूरा लेक्चर। एक एक टेम्पल का फोटो दिखाएंगे आपको छत्तीसगढ़ में हम, ठीक है। इट विल बी वेरी इंटरेक्टिव। मैं यहाँ इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि क्लासेस बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। कंटेंट प्रिसाइजली आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर हम लोग जब एक एक डिवाइड करेंगे तो सारी चीजें देखेंगे विद फोटोज, दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। देन छुई खदान हो गया। आफ्टर दैट खैरागढ़ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खैरागढ़ में आपका फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ 1960 56 में आता है। उस यूनिवर्सिटी का नाम था इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, है मतलब आज भी है। इट वाज एशियाज फर्स्ट म्यूजिकल यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन में आता है कि एशिया का फर्स्ट म्यूजिकल यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वो है आपका इंदिरा कला म्यूजिकल यूनिवर्सिटी। कब स्टेब्लिश हुआ? तो 1956 में। किसने स्टेब्लिश किया था? तो द किंग ऑफ खैरागढ़ प्रिंसली स्टेट वीरेंद्र बहादुर सिंह। किसके नाम पे है इंदिरा कला? तो इट इज ऑन द नेम ऑफ हिज डॉटर। उनकी डॉटर का नाम था इंदिरा, ठीक है, इंदिरा। ठीक है। एक और चीज कि इंदिरा जो यूनिवर्सिटी था, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, यहाँ कोई जनरल एजुकेशन नहीं दिया जाता था। जनरल एजुकेशन के लिए एक यूनिवर्सिटी बनती है जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ होती है फॉर द एजुकेशन पर्पस। आर्ट्स ये सब पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, फिलोसफी। तो वो बनता है आपका 1964 में, और इस यूनिवर्सिटी का नाम है पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, 14 अक्टूबर 1956 बनता है आपका इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी कुछ भी लिख सकते हैं। इट वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी। अगर क्वेश्चन है पूछता फर्स्ट यूनिवर्सिटी बस, तो आपको याद रखना है, आपको लेना है क्या? इंदिरा कला को। फर्स्ट एजुकेशन यूनिवर्सिटी पूछेगा तब आपका 1964 पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी लेंगे। बट इन जनरल फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ इज इंदिरा कला यूनिवर्सिटी, एंड ऑल्सो द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, फर्स्ट म्यूजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ, अगर पूछता है आपको एशिया का कौन सा म्यूजिकल, फर्स्ट एजुकेशन यूनिवर्सिटी नहीं, म्यूजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया या फर्स्ट म्यूजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो भी आपका ये इंदिरा कला ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया। काफी बड़ी बात है, समझ रहे हैं आप? एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था। किसने बनाया था? तो वीरेंद्र बहादुर सिंह। ठीक। देन छुई खदान से हम लोग को, छुई खदान रिवॉल्ट हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में। छुई खदान, छुई खदान जो है, छुई खदान में आपका 1938 में जंगल सत्याग्रह होता है। ठीक है, जंगल सत्याग्रह।
और हु लेडेड इट, तो समारू इनको लेड करते हैं, समारू बरई। तो छुई खदान जो जंगल सत्याग्रह है, क्वेश्चन ने पूछेगा कहाँ कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1938 में, और किसने लेड किया था। तो छुई खदान जंगल सत्याग्रह वाज द मूवमेंट दैट वाज लेड बाय समारू बरई। ठीक है। ऑल्सो फिर 1939 में भी होता है एक रिवॉल्ट दैट इज कॉल्ड एज बेगर रिवॉल्ट। ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने ये भी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लिया है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? खैरागढ़, छुई खदान एंड गंडई। ठीक है। नाउ लेट अस टेक द लास्ट वन दैट इज शक्ति। तो ये शक्ति है, ये शक्ति है आपका शक्ति डिस्ट्रिक्ट। और शक्ति डिस्ट्रिक्ट में आप लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू द शक्ति डिस्ट्रिक्ट। जस्ट अ मिनट, पानी पी लेता हूं मैं। चलिए, शक्ति यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ते, शक्ति यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ शक्ति डिस्ट्रिक्ट के बारे में। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी लगातार हो गया है यहाँ पे, इंदिरा कला, पंडित रविशंकर। तो शक्ति शक्ति एज अ डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू शक्ति। तो द नेशनल हाईवे NH 49 पासेस थ्रू शक्ति, ये बना लिया हमने। अब यहाँ पे आपका एक आएगा महानदी, दूसरा आएगा लात, और तीसरा आएगा मांड। ठीक है, ये मांड। तो ये तीन रिवर, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ये NH 49, देन दिस इज महानदी, और ये आपका है क्या, लात रिवर, और ये आपका हो गया क्या, मांड। ठीक है। तो ये तीनों जो हैं, इन लोग कॉन्फ्लुएंस करते हैं कहाँ, चंद्रपुर में। और चंद्रपुर में आपका एक टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल है, वो है चंद्रहासिनी टेम्पल। ठीक है, तो ये आपका हो गया चंद्रपुर, और यही आपका टेम्पल है चंद्रहासिनी। देखिए, चंद्रपुर में जहां लात, मांड और महानदी मिलती है, वहां पे ये है आपका क्या, चंद्रहासिनी टेम्पल। और ये कहां पड़ता है आपका, शक्ति में। वैसे ही इसके आगे आप नदी के उधर देखेंगे, ब्रिज के उस पार, तो आपको दिखेगा एक टेम्पल दैट इज नाथलदाई टेम्पल। ठीक है। वो नाथलदाई टेम्पल जो है वो सारंगढ़ बिलाईगढ़ में है। ठीक है, तो उसको आप लोग कभी भी कहाँ नहीं लेंगे, कभी गए होंगे आप लोग कहाँ, यहाँ पे चंद्रहासिनी में, तो वो दिखता बाजू में है, तो क्या बोलेंगे आप कि वो शक्ति में, नहीं नहीं। नदी क्या होता है, जनरली रिवर्स आर द बॉर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, रायपुर और दुर्ग के बीच से खारून जाती है। वैसे ही अब बाघ रिवर महाराष्ट्र और इसके बीच, सबरी होता है आपका आंध्रा और छत्तीसगढ़ के बीच। तो ऐसे जनरली रिवर जो है, जो नेशनल बाउंड्रीज भी बनाती है रिवर, स्टेट की बाउंड्रीज भी बनाती है, रिवर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री भी बनाती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव हियर, यहाँ पे आपका है किरारी विलेज, जहां पे मिलता है किरारी वुडन पिलर, जो बोलते हैं ना वुडन पिलर ऑफ किरारी, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे अभी। देन हम लोग को महानदी में तीन इंपॉर्टेंट बराज मिलते हैं, जो कि होते हैं क्या, कलमा बराज, मिरौनी बराज, और एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, और एक यहाँ। इसको 1 2 3 लिखा हूं मैं। तो 1 का सबसे पहले आपका क्या, कलमा बराज। ठीक है। देन सेकेंड इज मिराउनी बराज। तो ये तीनों बराज किसके ऊपर है, कौन से रिवर पे, तो महानदी के ऊपर है। ठीक है, कलमा फर्स्ट, मिरौनी सेकेंड, एंड द थर्ड इज साराडी, सारा डी, सारा डी बराज। तो तीनों बराज हमने देख लिए महानदी के ऊपर, वो ये तीनों बराज हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पड़ता है आपका शक्ति। ठीक, फिर यहाँ आएगा गुंजी। गुंजी इज रिलेटेड टू द फर्स्ट तीर्थंकर दैट इज ऋषभ देव। यहाँ पे ऋषभ देव की मूर्ति है, एंड जैना टेम्पल। ठीक है। यहाँ पे आपका है फिर रावण खोल, जतिया के बोलते हैं इसको। ठीक है, जतिया के रावण खोल, ये वाला इलाका है। ठीक, देन हियर वी हैव जयपुर। ठीक, चलिए, आफ्टर दैट यहाँ पे आपका है माल खरोदा।
ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, माल खरोदो से कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट ब्लॉक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जयजयपुर ये सब मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि दीज आर द ब्लॉक्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चलिए, देन वी हैव अडभार, भार, ठीक। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं अडभार के बारे में। यहां पे आपका है अष्टभुजी, अष्टभुजी माता टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे हर नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है जिसको बोलते हैं नवरात्रि फेयर, तो नवरात्रि फेयर अडभार में लगता है जो कि है अष्टभुजी माता टेम्पल पे। सेकंड इज बालपुर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जगह है। बालपुर काफी इंपॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू कि यहाँ पे आपको राजा अपिलक का कॉइन मिला था, ठीक है। और राजा अपिलक कौन से डायनेस्टी के थे? तो सतवाहन डायनेस्टी के थे, ठीक है। सतवाहन, सतवाहन डायनेस्टी के थे राजा अपिलक, ठीक है। बालपुर में इसको बोला जाता है पिलिग्रिमेज ऑफ लिटरेचर, तीर्थ लिटरेचर का। इसका रीजन क्या है? छत्तीसगढ़ के 3 सबसे बड़े लिटरेचर जो लिटरेचर लिखने वाले लोग यहीं से आते हैं, जिनको एक को पद्म श्री भी मिला हुआ है। ये तीनों के तीनों इसी पर्टिकुलर विलेज से हैं, बालपुर। इन तीनों का नाम क्या है? लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे एंड बंसीधर पांडे, ठीक है। हम लोग इन तीनों के बारे में भी देखते हैं अभी। पिली ऑफ, ठीक है, एज इट इज बर्थ प्लेस ऑफ, बर्थ प्लेस ऑफ लोचन प्रसाद पांडे, ठीक। और किसके हैं? मुकुट धर पांडे एंड बंसीधर पांडे। जो आपके लोचन प्रसाद पांडे हैं, ही वॉज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अगर क्वेश्चन में आता है हु इज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, तो आपको पता होना चाहिए लोचन प्रसाद पांडे इज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ऑल्सो ही इज कॉल्ड एज द फर्स्ट नाटककार, ठीक है। नाटककार भी सबसे पहले छत्तीसगढ़ के यही हैं, और यही हैं जिन्होंने ये जो किरारी हमने पढ़ा ना, किरारी में जो आपका सतवाहन डायनेस्टी का एक आपको पिलर मिलता है जिसमें उनके ऑफिसर्स के बारे में नॉलेज मिलती है हमको, उस पिलर को खोजने वाले यही थे। कौन? मुकुटधर, लोचन प्रसाद पांडे, सॉरी, है ना। किरारी और गुंजी दोनों का। गुंजी में क्या है? ऋषभ देव जी का क्या मिलता है हमको? पिलर, वो मूर्ति। तो ये किरारी और गुंजी दोनों को इन्होंने डेसिफर या खोजा था, ठीक। किसने? लोचन प्रसाद पांडे। सेकेंड इज मुकुटधर पांडे एंड ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ छायावाद। एक लिटरेचर में छायावाद है तो इनको हिंदी में बोलते हैं छायावाद का जनक, छायावाद, ठीक है। एंड ही वॉज अ पद्मश्री अवॉर्डी, अवार्ड इनको मिला था, कब मिला था? 19 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1976, ठीक है, 1976। आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट अवॉर्डी हैं ये छत्तीसगढ़ के जिनको पद्मश्री मिला था, और कब मिला था? 1976। तो एकदम अच्छे से आप लोग, खराब थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, 1976, ठीक है। एंड मुकुटधर पांडे, जो कालिदास, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि रामगढ़ की पहाड़ में, रामगढ़ के हिल्स में कालिदास ने लिखा था मेघदूतम, तो उस मेघदूतम को छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट किया था मुकुटधर पांडे ने। तो ही इज द ट्रांसलेटर, ही ट्रांसलेटेड मेघदूतम, मेघदूतम ट्रांसलेटेड टू छत्तीसगढ़ बाय छत्तीसगढ़ी बाय हिम, मुकुटधर पांडे, ठीक है। देन वी हैव बंसीधर पांडे एंड ही इज कॉल्ड एज द फर्स्ट स्टोरी टेलर ऑफ छत्तीसगढ़। तो यही रीजन है कि तीन तीन इंपॉर्टेंट आपको क्या मिलते हैं? लिटरेचर से रिलेटेड लोग मिलते हैं, जो कि लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे एंड बंसीधर पांडे हैं। कहां से? बालपुर से, और बालपुर है कहां? सक्ती में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए।
देन वी हैव चंद्रहासनी चंद्रपुर त्रिवेणी संगम, चंद्रहासनी चंद्रपुर त्रिवेणी संगम, जहां महानदी लात और मान मिलती है। ठीक है, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। देन कहा गुंजी से रिलेटेड बात कर लेते हैं हम लोग। गुंजी, इन गुंजी गुंजी को और क्या बोलते हैं? ऋषभ तीर्थ। ठीक है, और क्या बोला जाता है इसको? दमू दरहा, दमाऊ दरहा। ठीक है, अब ये एक महाभारत एरा साइट भी ऐसा बोला जाता है, और यहाँ हम लोगों को ऋषभ देव जी के बारे में नॉलेज मिलता है, एज वी गेट आइडल ऑफ, एक स्टैच्यू ऑफ ऋषभ देव जी। ठीक है, हु इज ऋषभ देव? ऋषभ देव इज द फर्स्ट तीर्थांकर। जैन कम्युनिटी में देयर आर 24 तीर्थांकर, जिसके पहले तीर्थांकर का नाम है ऋषभ देव जी। 16th इज पार्श्वनाथ जी, 23rd इज, सॉरी 16th इज शांतिनाथ जी, 23rd इज पार्श्वनाथ जी, एंड 24th इज भगवान महावीर। ठीक है, तो ये आपके तीर्थंकर जिनके बारे में हमको छत्तीसगढ़ में नॉलेज मिलता है, आर द इंपॉर्टेंट तीर्थंकर्स रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ एंड जैना कम्युनिटी। दमूदरहा। ठीक है, हियर वी गेट स्टैच्यू ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। देन हियर वी गेट द एपिग्राफ ऑफ सतवाहन रूलर वरदत्त श्री। क्या लिखा है इस एपिग्राफ में? वरदश्री सतवाहन थे। ठीक है, सतवाहना डायनेस्टी से थे, और इस एपिग्राफ में जो हमको मिलता है उसमें लिखा हुआ है कि जो आपके वरदश्री है, ही डोनेटेड 1000 काउ टू ब्राह्मण्स फॉर द लॉन्ग लाइफ, लॉन्जिविटी ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, लॉन्जिविटी ऑफ हिज लाइफ, 1000 काउ टू ब्राह्मण फॉर लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए। ऑल्सो यहाँ पे आपका दो टेम्पल है, जो कि राम जानकी टेम्पल एंड और क्या, राधा कृष्णा टेम्पल। ठीक है, तो आप लोग ये भी लिख लीजिए, राम जानकी एंड राधा कृष्णा। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए, द नेक्स्ट इज शक्ति से रिलेटेड और क्या चीजें लिख सकते हैं हम लोग? तो शक्ति में आपको शक्ति इज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट, वॉज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। आप लोग कमेंट में बताइए कितने प्रिंसली स्टेट थे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ डैश इन छत्तीसगढ़, टोटल इतने थे, उसके थे, ये आप कमेंट में अपने नोट्स में खुद लिख लीजिएगा। शक्ति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ठीक है, ऑल्सो 33 डिस्ट्रिक्ट जब आप बन चुके हैं आज, तो स्मॉलेस्ट लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ भी शक्ति है। अगर क्वेश्चन है पूछता है सबसे छोटा लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, तो मैंने समझाया था, तो शक्ति सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है जो लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट किरारी। किरारी बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका आर्कियोलॉजिकल जगह है। किरारी में हम लोगों को वुडन पिलर मिलता है, वुडन पिलर रिलेटेड टू सतवाहना एरा। ठीक है, कौन से एरा? सतवाहना एरा का। एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 1921। 1921 में डिस्कवर हुआ, और इसमें क्या मिलता है हम लोगों को? इस सतवाहना एरा के पिलर में जो किरारी में है, उसमें हम लोग को डिस्क्रिप्शन अबाउट एम्प्लॉय एंड ऑफिसर्स ऑफ सतवाहनास। ठीक है, और ये जो है आपका किरारी का वुडन पिलर आज की डेट में रायपुर में जो सबसे बड़ा म्यूजियम है, बहुत अच्छा म्यूजियम है, दैट इज गुरु घासीदास म्यूजियम, वहां पे रखा हुआ है। आप कभी भी रायपुर जा रहे हैं तो गो एंड विजिट दैट म्यूजियम। काफी सारे हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल चीजें आपको जो पढ़ रहे हैं वहां देखने को मिलेंगे। उसके बाजू में गढ़ कलेवा है, वहां जाके आप छत्तीसगढ़ के व्यंजन खाइए, खाना खाइए। ठीक है, तो गो एंड विजिट जब भी रायपुर जाने का मौका मिलता है आपको, गुरु घासीदास म्यूजियम। ठीक है, ठीक, इट इज कंजर्व्ड इन, लिख लीजिएगा, कंजर्व्ड इन गुरु घासीदास म्यूजियम। ठीक है, इसके बाद आपका एक है आपका वहां पे तुर्री धाम। तुर्री तुर्री धाम में क्या है? देयर इज अ नेचुरल शिवलिंग, जिसके ऊपर हमेशा वाटर गिरता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली। तो ये तुर्री धाम में एक ऐसा शिवलिंग है जिसके ऊपर लगातार पानी गिरता रहता है। तो गाइज वी हैव
डेल्ट विथ ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू शक्ति। शक्ति से भी हमने सारे देख लिए हैं। तो आपने देखा आज हमने 3 डिस्ट्रिक्ट पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, मोइला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। इसके बाद वी हैव टेकन द खैरागढ़ छुई खदान, और उसके बाद हमने आखिर में देखा शक्ति। ठीक है, तो गाइज आप लोगों को कुछ भी डाउट लग रहा है, एनीथिंग यू आर गेटिंग कि ये समझ नहीं आ रहा है या कुछ कम लग रहा है कंटेंट? कम तो लगेगा नहीं वैसे, आई हैव गिवन एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग 360 डिग्री, जो भी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन, दैट टू इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर, जो क्वेश्चन के आंसर्स लेते हैं क्या आपके सीजीपीएससी, वैसे ही मैंने दिया है। सो गाइज डू स्टडी। ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट